हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा। दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास में आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियाँ यानी कि इंस्टिंक्ट्स। ठीक, मूल प्रवृत्तियों का जिक्र आता है तो हम मैकडूगल को याद करते हैं। लास्ट जब हम प्रेरणा पढ़ रहे थे, प्रेरणा के सिद्धांत में मैकडूगल का सिद्धांत हमने पढ़ा था, उसमें उन्होंने मूल प्रवृत्तियों की बात की थी। तो मूल प्रवृत्तियों का जब जिक्र आता है तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि मूल प्रवृत्तियां हैं क्या। ठीक है, तो मनुष्य जो भी व्यवहार अपना करता है तो वो व्यवहार का मुख्य आधार क्या होता है? मूल प्रवृत्तियां ही होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही व्यक्ति अपना व्यवहार करता है, और जो व्यवहार करता है वो व्यवहार क्यों करता है? प्रेरित होकर करता है, और प्रेरणा का आधार क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, और प्रेरणा ही जो है वो व्यक्ति को ये व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, जब हम मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो मैकडूगल का नाम पहले आता है। लेकिन जैसे कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन थे, तो मैकडूगल लिखेंगे। क्या है? मूल, क्योंकि उसकी परिभाषा, उसके बारे में, उसकी विशेषताएं, ये सारे उसके सिद्धांत सब मैकडूगल ने दिए थे। तो इसलिए मूल प्रवृत्तियों का जनक किसको कहा जाता है? मूल प्रवृत्तियों का जनक मैकडूगल को कहा जाता है। किसको? मैकडूगल महोदय को। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आया है कि मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम मूल प्रवृत्तियों के जनक मैकडूगल है, तो वही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जान लीजिए, मूल प्रवृत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने किया था। मूल प्रवृत्ति, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? विलियम जेम्स ने किया था। विलियम जेम्स 1908 में। थोड़ी नोट करने वाली चीजें हूँ, आपको पहले बता दे रही हूँ। मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी, उनके पुस्तक के बारे में भी जिक्र होता है। पुस्तक लिखी, कई बार आ जाता है मैकडूगल महोदय की पुस्तक कौन सी है, तो एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया था। ये पुस्तक, ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका सिद्धांत प्रेरणा के प्रेरणा के बारे में जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो लास्ट के वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। उसके लिए आप प्रेरणा टॉपिक के वीडियोस देख लीजिएगा। और बाकी चीजें मैकडूगल के बारे में भी आपको बता ही चुके हैं। आज हम आगे पढ़ते हैं टॉपिक अपना मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं। कि मनुष्य जितने भी व्यवहार करता है तो वो क्या करता है? मूल प्रवृत्तियों के कारण करता है, प्रेरणा से प्रेरित होकर करता है, और प्रेरणा का आधार ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो प्रेरणा के आधार पर नहीं करता है। व्यक्ति बिना सीखे अपने आप, कुछ नैसर्गिक शक्तियां होती हैं, बाय बर्थ हमारे अंदर कुछ शक्तियां होती हैं जिसे हम, उन कार्यों को हमको सीखना नहीं पड़ता है,
और हम अपने आप जान जाते हैं, उन कार्यों को करने लगते हैं। वो मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी में ये नैसर्गिक शक्ति पाई जाती है। तो जो ये नैसर्गिक शक्ति होती है, जो किसी भी कार्य को बिना सीखे करने के लिए हमको बाध्य करती है, उसी शक्ति को क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे इन शक्तियों के रूप में जैसे वात्सल्य की भावना हो गई, बच्चा रो रहा है, तो माँ के अंदर अपने आप अपने बच्चे के लिए प्रेम जागेगा। या जैसे चिड़िया है, वो घोंसला बनाने की प्रवृत्ति उसकी जन्म से होती है, उड़ने की प्रवृत्ति उसके जन्म से होती है। या मछलियाँ हैं, वो तैरती हैं, जन्म लेते ही तैरने लगती हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। चिड़ियों को घोंसला बनाना सिखाना नहीं पड़ता है। या चिड़ियों को उड़ना सिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप उनके अंदर होता है। या भूख लगने पर, मनुष्य है, भूख लगती है, तो भूख लगने पर उसको ऐसा नहीं है कि उसे कोई ये सिखाया जाए कि तुम्हें अब भूख लगी है, अब तुम भोजन की खोज करो। नहीं, भूख लगने पर वो अपने आप व्यक्ति भूख को अपने खाने की चीज़ ढूँढने लगता है। या किसी भयानक चीज़ को देख के सिखाया नहीं जाता कि आपको मान लिया आपने साँप देख लिया, तो आपको सिखाया नहीं जाएगा कि आप साँप देख लिए हो तो आप डरो, भागो। ये ऑटोमैटिक बिना सीखे आप करने लगते हैं। ठीक है? तो इन्हीं प्रवृत्तियों को, इन्हीं नैसर्गिक शक्तियों को मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है? इसके संबंध में मैकडूगल महोदय ने कहा था उम, कि ये क्या है? मैकडूगल महोदय ने क्या कहा था? कि ये मूल प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव व्यवहार के चालक हैं, यदि उनसे यदि मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे संबंधित संवेग को हटा दिया जाए तो प्राणी कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे जैसे कह सकते हैं कि स्टीम इंजन से आग बुझा दी जाए। ठीक है? इसको इस तरह से समझते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, मूल प्रवृत्तियों से संबंध कोई न कोई संवेग ज़रूर होता है। जैसे अभी मैंने साँप का उदाहरण लिया, तो साँप क्या होता है? हमारा दृष्टिगत पक्ष होता है कि हम उसका साँप का जब प्रत्यक्षीकरण करते हैं, साँप हमारे संज्ञान में आता है, तो फिर हम संज्ञान में आने पर हमारे अंदर कौन-सा संवेग उत्पन्न होता है? भय का। ठीक है? तो फिर संवेग उत्पन्न होता है, तभी हम भागते हैं, ठीक है? तो जब कोई भी मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है, उसके साथ-साथ कोई संबंध और संवेग ज़रूर होता है, ठीक है? तो वो संवेग हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसी संवेग के सहायता से हम कार्य करते हैं। तो जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, उनसे जो उन संबंधित संवेग हैं, अगर उनको हटा लिया जाए, तो हम किसी प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाएँगे। जैसे कोई स्टीम इंजन है, उसमें से अगर आग बुझा दी जाए, तो इंजन नहीं चल पाएगा। उसमें
बहुत कोयला पड़ा है, बहुत सारी फ्यूल है, तो आग फ्यूल का क्या काम जब उसमें आग ही नहीं है। तो संवेग उसके जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसके संवेग उसी तरह व्यक्ति के कार्यशैली को प्रभावित करते हैं, या मनुष्य किसी भी प्राणी के, जैसे वो कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कभी डायरेक्टली इफेक्टिव करते हैं, कभी इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं कि मूल प्रवृत्तियां हमारी जन्मजात शक्तियां होती हैं जिनको हमें सीखना नहीं पड़ता, वो बाय बर्थ हमारे अंदर होती ही होती है। ठीक है, भूख लगी है तो आप भोजन की खोज करेंगे ही करेंगे। ओके, प्यास लगी है आप पानी की खोज करेंगे ही करेंगे, आपको बताना नहीं पड़ेगा। बत्तख है वो जन्म लेते ही तैरने लगता है, उसको तैरना आता रहता है। ठीक है, वो कोई भी बत्तख आपने डूबते नहीं देखा होगा, जबकि उसको सिखाया नहीं जाता। मनुष्य में संतानोत्पत्ति वो किसी को सिखानी नहीं पड़ती, वो व्यक्ति के अंदर अपने आप रहती है। ठीक है, तो जो ये नैसर्गिक शक्तियां होती हैं जिनको सीखना नहीं पड़ता, बाय बर्थ हर प्राणी के अंदर होती हैं, उसी को मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे, इसको भी नोट डाउन कर लिए। आगे के पॉइंट्स आपको बताती हूँ। तो इस तरह से देखते हैं कि मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, उसके कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए। मूल प्रवृत्तियां वे जन्मजात शक्तियां हैं या नैसर्गिक शक्तियां हैं जो व्यवहार जो प्राणी के व्यवहार को जो प्राणी के व्यवहार को परिचालित करती है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं मूल प्रवृत्तियां क्या है, वे जन्मजात शक्तियां हैं जो प्राणी के व्यवहार को परिचालित करती हैं। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वो व्यवहार कौन कौन से होते हैं। जैसे उन व्यवहारों में हो गया पक्षी का घोंसला बनाना, घोंसला बनाना, मछलियों का तैरना, और कौन से कार्य हो गए, इंसान संतानोत्पत्ति, या बच्चे को भूख लगती है तो चाहे कोई भी स्तनधारी जीव है उनका स्तनपान कराना, या पक्षियों का उड़ना, उड़ना, डर लगने पर पलायन करना, आदि। इस तरह के जितने भी कार्य होते हैं जो हमें सीखना नहीं पड़ता, ये सारे कार्य हैं जो हमको सीखना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं, पक्षियों का घोंसला बनाना, मछलियों का तैरना, संतानोत्पत्ति, स्तनपान, पक्षियों का उड़ना, डर लगने पर भागना, और भूख लगने पर भोजन की खोज करना, आदि ऐसे कार्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट लिख लेते हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं इन सब क्रियाओं को करने के लिए एक प्रेरक शक्ति कार्य करती है जिसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है,
इन सब जो ये सारे कार्य होते हैं, इन सभी कार्यों को करने के लिए एक प्रेरक शक्ति व्यक्ति के अंदर कार्य करती है, और जो ये प्रेरक शक्ति होती है उन्हीं को मूल प्रवृत्तियां कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियां हैं मूल प्रवृत्तियां ईंटों के समान होती हैं। कौन सी ईंटें? जिनसे मानव व्यवहार निर्मित होता है। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मूल प्रवृत्तियों के बारे में। क्या है? वे जन्मजात शक्तियां होती हैं जो प्राणी के व्यवहार को परिचालित करती है, मीन्स जिनसे प्राणी व्यवहार करता है। और व्यवहार कौन कौन से हैं? जैसे पक्षी का घोंसला बनाना, मछलियों का तैरना, चिड़ियाबाज का उड़ना, पक्षी संतानोत्पत्ति, स्तनपान, भूख लगने पर भोजन की खोज करना, डर लगने पे भागना, इत्यादि ये कार्य होते हैं जो व्यक्ति करता है बिना सिखाए। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो हम लोग बिना सिखाए करते हैं। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण जान रहे होंगे, उसको भी ऐड कर लीजिएगा, ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो ये सारी क्रियाओं को करने के लिए एक प्रेरक शक्ति जो कार्य करती है उसी को मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उन ईंटों के समान है जो किसी मानव के व्यवहार को निर्मित करता है, किसी प्राणी के व्यवहार को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव या प्राणी के व्यवहार को भी वो निर्मित करता है। ये ऐसी मजबूत ब्रिक्स होती हैं जो किसी भी व्यवहार को निश्चित करती हैं। ठीक, इसको नोट डाउन करिए, फिर इसकी परिभाषाएं हम लोग लिखते हैं। ठीक, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नोट्स जरूर बनाते रहिए। मूल प्रवृत्तियां काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है। अब परिभाषाएं देख लेते हैं। ठीक, पहली परिभाषा हम देखते हैं वुडवर्थ की। परिभाषाएं सारी नोट करते चलिएगा। इनका कहना था मूल प्रवृत्तियां बिना सीखे क्रिया करने का एक रूप है। ठीक है। क्या है वो? कार्य करने का वो रूप है जो बिना सीखा हो, यानी बिना सीखे जो हम कार्य करते हैं उन्हीं का एक रूप मूल प्रवृत्ति है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं वैलेंटाइन के शब्दों में। वैलेंटाइन महोदय ने देखिए क्या कहा था, मूल प्रवृत्ति हमें जन्मजात शक्तियां हैं। मूल प्रवृत्तियां वे जन्मजात शक्तियां हैं जो 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 किसी जैविकीय प्रयोजन को निश्चित तरीके से
क्रिया करके पूरा करती है। ठीक है। वैलेंटाइन महोदय का क्या कहना था? मूल प्रवृत्तियां वे जन्मजात शक्तियां होती हैं जो किसी जैविकीय प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरा करती हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और परिभाषाएं आपको बताते हैं। नहीं नोट डाउन कर पा रहे हैं जल्दी तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जेम्स ड्रेवर की परिभाषा। तीसरी परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। ठीक है, इनका क्या कहना था? मूल प्रवृत्तियां सामान्य रूप से पशु देह है। यह प्राकृतिक अथवा जन्म लेने से प्राप्त आवेगों के लिए सामान्य शब्द है। ठीक है, इनका क्या कहना था? इनका कहना था मूल प्रवृत्तियां सामान्य रूप से पशु उद्वेग कही जाती है, मतलब अपने आप से जो उद्वेलित हो जाता है पशु उद्वेग है। या प्राकृतिक अथवा जन्म लेने से प्राप्त आवेगों के लिए सामान्य शब्द है। जन्म लेते समय ही जो आवेग हमारे अंदर प्राप्त हो जाते हैं उसी के लिए सामान्य शब्द है। और मैं इनकी मैकडूगल की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा थी, उसको भी देख लेते हैं। इनका कहना था क्या है? एक परंपरागत, देख लीजिए मैकडूगल महोदय का क्या कहना था। मूल प्रवृत्ति परंपरागत अथवा जन्मजात मनो शारीरिक प्रवृत्ति है। ठीक है, जो प्राणी को किसी विषय वस्तु नहीं, किसी वस्तु को देखने, उस पर ध्यान देने, उसके प्रति संवेग उत्पन्न होने
और उसके प्रति विशेष ढंग से क्रिया करने का क्रिया करने के क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है। मैक्डूगल महोदय का क्या कहना था? मूल प्रवृत्ति क्या है? परंपरागत अथवा जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी वस्तु पर ध्यान देने, किसी वस्तु को देखने, उस पर ध्यान देने, उसके प्रति उत्तेजना या संवेग उत्पन्न होने, संवेग या उत्तेजना भी कर सकते हैं, ठीक है, उत्पन्न होने और उसके प्रति विशेष ढंग से क्रिया करने के लिए व्यक्ति को बाध्य करती है। ठीक है, क्या है? जब हम किसी उनका कहना था किसी वस्तु को हम देखते हैं, हमारे अंदर जन्मजात प्रवृत्ति होती है, किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो देखने के बाद हमारे मन में कुछ संवेग या उत्तेजना उत्पन्न होती है, उत्तेजना उत्पन्न होने के साथ ही हम कोई कार्य करते हैं। ठीक है, तो कार्य करने के लिए जब हम बाध्य हो जाते हैं वही मूल प्रवृत्ति होती है हमारी। ठीक है, इतनी सी बात हो गई, इतनी परिभाषाओं की। होपफुली आपको ये परिभाषाएं समझ में आ रही होंगी, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए और कोई दिक्कत आती है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक, तो इस तरह से हम आज क्या समझते हैं कि मूल प्रवृत्तियां हमारी नैसर्गिक या जन्मजात शक्तियां होती हैं जो हम बिना सीखे कार्य करते हैं। वही नैसर्गिक शक्तियां उस कार्य को कराती हैं, तो उन्हीं नैसर्गिक शक्तियों को हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। वही कार्य जो हम बिना सीखे करते हैं, इतनी सी बात आप समझ लीजिए, वही मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल प्रवृत्तियां और उनसे संबंधित जो संवेग हैं वो हम नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। आप नेक्स्ट का वीडियो जरूर देखिएगा। आज का वीडियो के नोट्स आप जरूर बनाते रहिए। कोई डाउट्स आते हैं तो उनको क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज डाल दीजिए। आपकी क्वेरी के जो होंगे या आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और अगर परिभाषाओं में कोई परिभाषा आपको समझ नहीं आ रही है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हम नए टॉपिक क्या, हम मूल प्रवृत्तियां और उससे संबंधित जो संवेग होंगे और इसके जो पक्ष हैं, एस्पेक्ट जो है मूल प्रवृत्तियों को, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।